हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2022 के लिए मैं एक सीरीज चलाया हूं और ये आसान प्रश्नों का अभ्यास सेट 4 है। इस सीरीज का नाम है अब आसान प्रश्नों का अभ्यास। आसान प्रश्नों का अभ्यास इसलिए कि आपको पता होगा या आप भी परीक्षा देते होंगे तो प्राय आप आकर के ये कहते हैं कि ये आसान प्रश्न था, ये गलती होने का कोई चांस नहीं था, लेकिन आपसे गलती हो जाता है। इसलिए ऐसे आसान 20 प्रश्नों को मैं प्रतिदिन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो निश्चित रूप से ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को, शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। 20 के 20 प्रश्नों को आप एट ए ग्लांस के रूप में जरूर देख लीजिएगा, एक दृष्टि में जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये छोटे छोटे प्रश्न आप कभी गलती नहीं कर पाए। और यही छोटे छोटे प्रश्न, आसान प्रश्न गलती करने का कारण है कि फाइनल सिलेक्शन से आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो देखिएगा, सबसे पुराना के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पुराना जी ही आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम के डिगबोई में है। यानी डिगबोई सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। आप इसे अच्छी तरह से जानते भी हैं और निश्चित रूप से मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि ये आसान प्रश्न आप दोबारा पढ़ पाए। चलिए दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा। दूसरा नंबर का सवाल है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य, वर्तमान समय की बात मैं कर रहा हूं, पहले गुजरात था और लेकिन वर्तमान समय की बात मैं यदि करूं तो राजस्थान है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य वर्तमान समय में राजस्थान है। उसके बाद तीसरा नंबर देखिएगा, अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये अंकलेश्वर गुजरात के अंदर आता है। उसके बाद देख लीजिएगा, तीसरा देखिएगा, नौग्राम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? या इसमें एक और भी पूछा जाता है, कलोल तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कलोल क्षेत्र जो है आपका गुजरात में स्थित है, इसे भी आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। नौग्राम तेल क्षेत्र या कलोल तेल क्षेत्र ये भी गुजरात में है, अंकलेश्वर भी गुजरात में ही है। उसके बाद भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन डबल हो गया है, आप इसको देख सकते हैं, असम के डिगबोई में, और ये 1901 में स्थापित है। इसे अच्छी तरह से आप जानते हैं। उसके बाद देखिएगा छठा नंबर का सवाल। छठा नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल उत्पादन के भंडारण से है। यानी हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से है। पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण को हाइड्रोजन विजन 2025 कहा गया है, अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 7 नंबर का सवाल है, मंगला भाग्यम शक्ति ऐश्वर्या ये क्या है? तो ये बाड़मेर संचौर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र हैं और ये राजस्थान के तहत, राजस्थान राज्य में है। मंगला भाग्यम बहुत बार पूछता है, मंगला वन का संबंध किससे है? तो ये तेल क्षेत्र हैं, याद रखिए, तेल का कुआं है। मंगला भाग्यम शक्ति ऐश्वर्या ये बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है, ओएनजीसी के अधिकार में तातीपाका तेल शोधन किस राज्य में स्थित है? तो ओएनजीसी के अधिकार में तातीपाका तेल शोधन किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में है। आपको पता होगा ओएनजीसी का पहला जो तेल शोधनशाला है इसी का नाम है तातीपाका तेल शोधनशाला और ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, याद रख लीजिएगा, इसको अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद 9 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। तो भारत में तेल अन्वेषण यानी किस क्षेत्र में तेल है, किस क्षेत्र में तेल नहीं है, इसका जो खोज किया जाता है, ये खोज किसके द्वारा किया जाता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजा जाता है। यानी भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछा जाता है और ये अति आसान, अति जो है इजी कह सकते हैं हम लोग।
बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ पर आप गलती कीजिएगा तो सिलेक्शन से आउट हो जाइएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 10 नंबर का सवाल है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, गेल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको हम लोग गेल के नाम से जानते हैं। यह हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी गेल राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 10 प्रश्न मैं स्थापना से संबंधित आप लोगों को देता हूं। ये देखिएगा, आज मैं आपके समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा हूं, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1965 ईस्वी में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी, अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। 1974 में सेल की स्थापना हुई थी। वहीं गेल के बारे में यदि बात किया जाए तो 1984 यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन बनाया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना की बात यदि की जाए तो 1984 यानी 1984 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। 1948 में एक संस्था और भी है जिसका नाम है WHO। WHO की स्थापना यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। यह भी परीक्षा में लगातार पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं होम गार्ड। होम गार्ड की स्थापना कब हुई थी? यानी होम गार्ड की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न रहेगा ही आपका, तो एक न एक जो स्थापना पूछेगा ही। होम गार्ड की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद बात कर ले हम लोग कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड की बात यदि हम लोग करें तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। LIC तो बहुत बार पूछा जा चुका है। LIC इसके पहले भी मैं कई बार आपको बताया हूं। LIC की स्थापना 1956 में पहले ही बताया कि ये आसान प्रश्नों का सीरीज है। यहां से परीक्षा में आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी होगी दोस्तों, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर का सवाल। 19 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, GIC की स्थापना कब हुई थी? जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना जो है ये 1972 यानी 1972 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद ICICI की बात यदि की जाए तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। ICICI यानी कि देखिए ICICI बैंक के बारे में बात किया जाए तो ये 1994 होगा। ये भी आप अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। तो इस प्रकार मैं अभी आप लोगों को 20 प्रश्नों का एक श्रृंखला, जिसको आसान प्रश्नों का अभ्यास, मैं एक श्रृंखला स्टार्ट किया हूं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आसान प्रश्नों को ही शामिल किया जाएगा जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आपके परीक्षा में सिलेक्शन दिलाने के लिए इन प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण रोल होगा। आप जरूर इसको बाद में हमको जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।